सत्संग की महिमा अगर नहीं समझेगा वो, तो ये भ्रम उसका कभी नहीं जा सकता। भ्रम को मिटाने के लिए उसको सत्संग चाहिए। इसके लिए वो बार बार कभी फिर से पीला कपड़ा पहन के आ गया, फिर से लाल कपड़ा, ऐसा कई बार, और अंत में तो उन इंद्र को मारने की योजना बना ही लिए कि बार बार। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। वो बताएंगे कि पहले इतने तरह के आडंबर नहीं थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं आपके पीछे और बढ़ेगा। तिलक लगाने का स्वरूप, कपड़े बदलने का स्वरूप। अभी आप ये देखते हैं ना कि एक कथावाचक, आज का जो कथावाचक होगा उसमें 90% कथावाचक लोग बड़े बाल और यहां से चिकना, एक वेश बन चुका है। आपका एक प्रश्न है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो नाम है किसका लें, ब्रह्म मुहूर्त में शुरुआत करें किसके नाम से, या जप वगैरह, या जो भी कुछ उनकी। ये आज का जो वातावरण है, आज का जो वातावरण है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इतने लोग पाखंडी पैदा हो गए हैं कि दंभिन निज मत कल्पिकरी प्रकट किए बहुपंथ। रामायण में ये बात कलयुग की विशेषता में बताई गई है। राजा पृथु, राजा अंग के शरीर से मंथन करने के बाद जो अवतार हुआ था भगवान का अंशा अवतार पृथु जी के नाम से, जिससे इस पृथ्वी का नाम पहले पृथ्वी नहीं था। पृथु जी के शासन में इसका नाम पृथ्वी पड़ गया। उस पृथु जी ने 100 अश्वमेध यज्ञ की योजना बनाई और संकल्प ले लिया। तो 99 यज्ञ तो उनका बड़ा ढंग से संचालित हो गया, पूर्ण हो गया भगवत कृपा से। 100वां यज्ञ जब शुरू होने का हुआ तो इंद्र डरने लगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कई जगह उल्लेख है कि 100 अश्वमेध कर ले कोई तो वो इंद्र की पदवी का अधिकारी बन जाता है। जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है, विधानसभा में, लोकसभा में, बहुमत के आंकड़ा पार करने वाले को सरकार बनाने का अधिकारी। ऐसे ही आध्यात्म में 100 अश्वमेध यज्ञ की पूर्णता करने वाले व्यक्ति को इंद्र के पद की अधिकार हो जाता है। तो उन्होंने जब 100वां यज्ञ शुरू किया तो इंद्र विचलित होने लगा, मेरी सत्ता अब जाने वाली चली जाएगी अगर ये यज्ञ सफल हो गया। तो उसने उस यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में, एक अश्व माने होता है घोड़ा, तो घोड़े को सजा करके और उसके गले में सोने की जंजीर वगैरह डाल के छोड़ दिया जाता है, और कोई अगर उससे पकड़ता है तो उससे उस राजा को युद्ध करके घोड़े को छुड़ाना पड़ता है। इंद्र ने स्वयं अपना वेश न धारण करके कई बार, एक बार नहीं, जितना भी आप पाखंड देख रहे हैं वेश का या अपने अपने ढंग से मत, ये मेरी संप्रदाय, ये मेरा मत, एक पाखंडियों का है। ये सारा पाखंड है। लाल कपड़ा
नीला कपड़ा, काला कपड़ा, जटाजू, मुंडों की माला, ये माला, वो माला, ऐसा तिलक, वैसा तिलक, कपाल, त्रिशूल, ये जितने भी आचरण आपको दिखाई देंगे, ये सारे आचरण उस समय पृथु जी के यज्ञ के घोड़ा को चुराने के लिए बार बार इंद्र ने स्वीकार किया। कभी काला कपड़ा पहन करके आ जाता। अब यज्ञ की रक्षा में लगे हुए सैनिक ये समझते थे कि ये तो कोई महात्मा है, और वो चला जाता, घोड़े का चोरी कर लेता। लेकिन ऋषियों में जो ऋषि लोग थे, उसमें तेजस्वी ऋषियों ने देख करके पहचान लिया कि नहीं ये तो इंद्र है। उनके लड़के को, धृतराष्ट्र को इशारा किया, वो दौड़ा घोड़ा छुड़ाने के लिए, तो उसने वेश छोड़ दिया और अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन यज्ञ पूर्ण न हो इसके लिए वो बार बार कभी फिर से पीला कपड़ा पहन के आ गया, फिर से लाल कपड़ा, ऐसा कई बार, और अंत में तो उन इंद्र को मारने की योजना बना ही लिए कि बार बार। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से निवेदन किया। विष्णु भगवान भी आ गए और पृथु जी को वो 100वां यज्ञ अधूरा ही छोड़ना पड़ा। छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि भगवान और ब्रह्मा जी दोनों ने इस बात की स्वीकृति दी कि आप इस तरह से मान लो कि आपका 100वां यज्ञ पूरा हो गया। देखो, अब अगर आप यज्ञ बंद नहीं करते तो इंद्र अभी तक जितने भी वेश धारण किया है, एक कलयुग में पाखंड बनेंगे, और अभी भी नहीं बंद करोगे तो और ये नाटक करेगा। अपनी सत्ता, जैसे आजकल सुनते हो ना कि अगर उनको पता चले कि हमारा एक विधायक कम हो रहा है, 5 विधायकों की हमें कमी हो रही है, तो वो अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ न कुछ जोड़ तोड़ कर लेते हैं। तो इंद्र अपनी सत्ता को बचाने के लिए फिर और पाखंड बढ़ाएगा, और आप जितना भी करोगे तो ये इसी जगह रोक दो, क्योंकि ये प्रसंग लंबा हो जाएगा। अब बात ये आती है कि ये जितना भी है, क्या शास्त्र, वेद, पुराणों में एक ही धर्म का वर्णन है जिसका नाम है भागवत धर्म। इसके अलावा जितना है, अपने अपने मत, अपने अपने विचार से लोगों ने पाखंडवाद से अलग अलग तरह प्रकट कर डाला है। और कलयुग में अभी आप लोग थोड़ा देख रहे हैं, जैसे कि आज के पिताजी हों, उनकी उम्र अगर 70 साल हो तो उनसे पूछो तो उनको पता, वो बताएंगे कि पहले इतने तरह के आडंबर नहीं थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं। आपके पीछे और बढ़ेगा तिलक लगाने का स्वरूप, कपड़े बदलने का स्वरूप। अभी आप ये देखते हैं ना कि एक कथावाचक, आज का जो कथावाचक होगा उसमें 90% कथावाचक लोग बड़े बाल और यहां से चिकना, एक वेश बन चुका है। 100 कथावाचकों का फोटो लेकर के आओ तो उसमें से 90 कथावाचक आपको ऐसे दिखेंगे जिनके इस तरह के श्रृंगार हैं, और व्यास पीठ पर बैठ करके वो बार बार बाल को ही संवारते रहते हैं। देखा है तो ये क्या होता है ना, मैं जो बोल रहा हूं, सत्य बड़ा कड़वा होता है। सत्य जो है बड़ा कड़वा होता है। ये सब क्या है? पाखंड है। तो इसी प्रकार से पाखंडियों ने लोगों के भीतर भ्रम पैदा कर दिया है। कहां जाए, किसका नाम ले, किसकी माने, किसकी सुने। नौ योगीश्वरों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा निमि के यज्ञ में उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया है।
तो उन्होंने एक बड़ा सरल सूत्र बताया है कि आचरण युक्त जिनके पास अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है और आचरण है। आपसे तो कहते हैं कि राधे 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 बोलते रहो। क्यों? राधा रानी अनंत शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। ये सब किस तरह की जो बातें करते हैं, लेकिन स्वयं वो कितनी बार राधे राधे करते हैं? कोई आ गया, उसने कहा राम 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 राम, तो ये सब क्या नहीं, वो कह रहे हैं नवयोगीश्वर की आचरण युक्त महापुरुषों के शरण में उनका सेवन करो, उनकी वाणी का और उनके उपदेशों का आप सेवन करो। फिर धीरे धीरे आपके संशय अपने आप निवारण हो जाएंगे। अब ये प्रश्न आपने पूछा कि वो किसका नाम लें, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें, किसका नाम लें? तो इसमें दो प्रसंग होता है। पहला प्रसंग होता है पूर्व अभ्यास। कोई भी मनुष्य इस जन्म के आचरण में जो कुछ दिखता है वो उसका पूर्व अभ्यास है, पूर्व जन्म का। जैसे एक ही घर में दो बेटा पैदा, आप थोड़ा सा इसी का नाम है विवेक, कि आप किसी को बोलते हैं कि शिव पुराण में तो ऐसा लिखा है, तो भाई जब शिव पुराण है तो शिव जी की तो महिमा उसमें होगी। बिल्कुल होगी। अब गीता भगवान कृष्ण की है, तो आप जब पन्ना खोलोगे तो उसमें कृष्ण की ही गाथा तो आएगी। बिल्कुल बराबर। तो ये जितना भी है उसमें सत्संग की जरूरत होती है, और सत्संग भी इस स्तर का हो जो सामने के मोह रूपी पर्दा को हटा दे। मोह रूपी पर्दा को हटा दे। अब सत्संग की महिमा अगर नहीं समझेगा वो, तो ये भ्रम उसका कभी नहीं जा सकता। भ्रम को मिटाने के लिए उसको सत्संग चाहिए। अब सत्संग के लिए भी क्या है कि एक ही दिन उसके संशयों का निवारण नहीं हो पाएगा। बार बार जब वो चेष्टा करेगा, आप लोग देखो ना केस वगैरह लड़ते हैं, एक जगह से खारिज हो जाती जमानत, तो भी वो जमानत के लिए फिर से अर्जी करते हैं, फिर दूसरे जगह से खारिज हो जाती तो फिर जमानत के लिए अर्जी करते हैं और जाकर के उसको जमानत मिल जाती है। तो संशय का निवारण, हमें संशय बना हुआ, संतुष्टि नहीं हो, फिर से संशय, फिर से वो प्रश्न करता है, और बार बार सत्संग सुनते सुनते तब वो जो उसको संशय है वो छिन्न भिन्न होता है। उसके बाद तब जब वो महापुरुष की शरण में जाएगा और उनके द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करेगा तो उसमें उसकी रुचि हो जाएगी। अन्यथा आप कहीं भी चले जाओगे, जिस विभाग का वो डॉक्टर होगा, आयुर्वेद का होगा तो आयुर्वेद की बड़ाई करेगा और आयुर्वेद की दवा तुमको देगा। होम्योपैथ का होगा तो होम्योपैथ की बड़ाई करेगा और होम्योपैथ की दवा देगा। एलोपैथ का होगा तो एलोपैथ की दवा देगा और एलोपैथ की बड़ाई करेगा। बिल्कुल। अब उस संदर्भ में जैसे डॉक्टर ये समझ ले, अब जैसे मान लो आयुर्वेद जड़ किसी भी रोग को जड़ से खत्म कर देता है और उसका इन्फेक्शन नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्सीडेंट किसी का हो गया हो और वो कोमा में चला गया, उसमें आयुर्वेद क्या करेगा? नहीं करेगा, तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए।
तो क्विकली सर्विस चाहिए, वहां तो उसको एलोपैथिक ट्रीटमेंट से काम बनेगा ना। बिल्कुल बनेगा। इसी तरह से किसी संशय के घेरे में आ गया है, वो निकल ही नहीं पा रहा है, तो उस स्तर का कौन होना चाहिए? महापुरुष। देखो गरुण जी को मोह हो गया, गरुण जी को बंधन काटने के लिए नाग पास में बांधा था मेघनाद ने, तो उस बंधन को काटने के लिए नारद जी ने भेजा था। अब गरुण जी को मोह हो गया कि जब प्रभु समर्थ हैं तो छोटी से काम के लिए मुझे बुलाया गया, इसका मतलब है भगवान नहीं। संदेह हो गया उनको भगवान को। अब उस संशय को बड़ा देर तक अपने से ही निकलने का कोशिश किया, नहीं निकल पाया, तो उसने कहा कि ये प्रॉब्लम नारद जी के द्वारा हुआ, तो चलो नारद जी से पूछते हैं। नारद जी ने देखा कि इसको जो संशय हुआ है मुझसे नहीं जाएगा, जो अभी आपको बताया ना होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, ये नारद जी ने देखा कि ये संशय मुझसे नहीं जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि मुझसे तो बड़े हमारे पिताजी हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी से उसने सारी बात बताई, तो ब्रह्मा जी समझ गए कि ऋषि माया ने तो हमको कई बार नचा दिया है, कि मुझसे भी नहीं जाएगा। फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास भेजा, तो शिव जी उस समय कैलाश पर नहीं थे, मार्ग में मिले थे, और कुछ विशेष बात हो तो रास्ते में थोड़ी किसी से कही जाती है, नहीं कही जाती। उसके लिए तो सुनना पड़ता है, बैठेंगे एक जगह स्थिर होकर के मनोयोग के द्वारा पहले उसको सुनेंगे और फिर उसी के अनुसार उसे उत्तर देंगे। तो मार्ग में मिले थे गरुण जी, तो उन्होंने देखा उनकी व्याकुलता, तो बड़े शरण से उन्होंने कह दिया कि अच्छा, तुरंत इस विषय के इतने मर्मज्ञ थे, ऐसे डॉक्टर थे शिव जी की दोनों चाबी लगा दी। एक तो चाबी क्या कि खग जाने खगही की भाषा, ये पक्षी है, ये मुझसे जल्दी नहीं समझेगा, तो पक्षी के पास भेज दिए, काकभुसुंडी के पास, और ऊपर से उसको उपदेश कर दिए कि ये जो बीमारी है ना तब जाएगी कि बहुत दिनों तक दवा का सेवन करो। दो चाबी लगा दी, तो वहां चला गया और उसने पूर्ण मनोयोग से बहुत दिनों तक हरि चर्चा का सेवन किया। और किसके द्वारा किया? पक्षी वो भी था, पक्षी वो भी था। तब जाकर के ये संशय किसका गया? गरुण जी का। साधारण आदमी के लिए क्या बात है, इस तरह से संशय जाएगा सत्संग के द्वारा, फिर तब रुचि प्रकट होगी, तब ये जो संशय निकल जाएगा ना कि नमः शिवाय, जय माता जी, सीताराम सीताराम, ये जो संशय है सत्संग के द्वारा इसका जब निवारण होगा, अब तब वो जाकर के रुचि पैदा होगी, जिज्ञासा पैदा होगी, तब वो उस महापुरुष की कही हुई बात को स्वीकार करके और फिर जिस तरह से वो उनको योग्य समझेंगे उस तरह से उनको उपदेश कर देंगे, और वो उनकी रुचि बन जाएगी कि सीताराम सीताराम करना है, राधे श्याम करना। अन्यथा ऐसे भटकते रहने से तो कोई नहीं होगा, निवारण नहीं मिलेगा, वो लंबा हो जाएगा। नहीं तो कितना मिनट हो गया? हाँ, तो पहले भी जुड़ा है ना, इसमें ज्यादा हो गया, 12-13 मिनट का हो गया, बीच में वो हो गया था ना, इसमें 12-13 मिनट का हो गया। अब ये पूरा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, बोल, कोई दिक्कत नहीं है, चालू कर दियो। समझ गए? अब प्रश्न हुई बार बार कि फिर वो क्या करें, फिर वो क्या करें? तो देखो, अब जैसे कोई ब्रज में आता है, दो मूल स्थान मान लो, एक ब्रज और एक अयोध्या, क्योंकि अयोध्या और चित्रकूट राम जी के उपासना का क्षेत्र है, और हमारा ब्रज राधा कृष्ण की उपासना का क्षेत्र है। अब पूर्व संस्कार जिनका प्रबल है वो भले ही ब्रज में रहते हैं, लेकिन उनको राम जी की चर्चा, राम जी की कथा, राम जी की भक्ति ही आकर्षित करे, तो उसमें उसको कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। और अगर वो
कृष्ण क्षेत्र में, राधा कृष्ण के ब्रजभूमि में रहता है, तो कहीं भी हो, यहाँ की भक्ति उसकी पूर्व संस्कार में है, तो रासलीला या भागवत प्रकरण या गीता का जो उपदेश है, इन सब में उसकी रुचि होगी। और बाकी जो स्तर बताया गया है भागवत साधना में, कर्म, ज्ञान, योग, वैराग्य, ये सब अनुष्ठान है, और इनको स्वीकार करके जीव किस मार्ग से कहां तक पहुंचता है, इसका निरूपण है, वर्णन है। उसमें केवल और केवल एक भक्ति मार्ग ऐसा है जिसको, जैसे कि आप दूध की चर्चा, आपको छाछ चाहिए तो आप जाइए बाजार से ले आइए, छाछ मिल जाएगी। आपको दही चाहिए, जाइए बाजार से ले आइए, मिल जाएगी। आपको खोवा चाहिए, जाइए बाजार से मिल जाएगी। आपको मक्खन चाहिए, जाइए बाजार से मिल जाएगी। सब मिल जाएगा अलग अलग। लेकिन अगर थोड़ा किसी व्यक्ति को विवेक की प्राप्ति हो जाए तो क्या करेगा, केवल दूध ले आवे, और दूध ले आने के बाद वो उस कला को प्राप्त कर ले कि इसी दूध से हम छाछ भी निकाल लेंगे, हम दही भी जमा लेंगे, हम मक्खन भी निकाल लेंगे, हम घी भी बना लेंगे, हम पनीर भी बना लेंगे, हम छेना भी बना लेंगे। जितना भी दूध से पदार्थ बनाया जा सकता है वो सब केवल एक वस्तु से प्राप्त कर लेंगे। उसी प्रकार जितने भी मार्ग बतलाए गए हैं उसमें केवल और केवल भक्ति, और वो भक्ति अगर प्राप्त हो गई या मैं वो भक्ति का साधन पकड़ लिए चलने लगे तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लोक और परलोक की सारी उलझन सदा सदा के लिए अगर खत्म होने का कोई चाबी है तो है भक्ति। ठीक है, अब बेटा प्रसाद वो निकाल दियो, केला दे दियो उसमें से। महाराज जी ये किसी भैया हैं जयपुर से, एक उन्होंने बोला हुआ है मुझसे कि किसी भी संत के यहाँ जाओ थोड़ा सा फल ले जाया करो। तो उन्होंने बोला है आज से प्रारंभ हो रही है सेवा, क्योंकि जिसके यहाँ पे जाओगे आप फल लेके जाओगे, अमनिया रहता है महाराज जी, सीधा लेके। और आप सभी लोगों के जो भी प्रश्न थे, फिर भी भक्ति मार्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न है वो आप अवश्य ही मुझे कमेंट में या मेरे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर आप निसंकोच भेज सकते हैं। लेकिन प्रश्न जेन्युइन होना चाहिए, भक्ति मार्ग से संबंधित होना चाहिए। उल्टे सीधे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं रहता। काफी माता बहनें भाई हमसे बार बार मुझे फोन करते हैं, फोर्स करते हैं कि भैया हमें ऐसे बाबा चाहिए, मेरा फ्यूचर प्रिडिकेट कर दें, मेरा फ्यूचर बता दें, मेरे साथ क्या होने वाला है। बागेश्वर जैसे महाराज जी हो कोई, या फिर भाई हमारे साथ ये हो रहा है तो ऐसा चमत्कार कर दें, मेरा बिजनेस नहीं चला तो ऐसा कर दें। तो ये सब प्रश्न अभी अगर हमारे पास आएंगे, कभी बागेश्वर महाराज जी के इंटरव्यू लेंगे, कभी जरूर कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की, तो अवश्य आप सबके प्रश्न वहां भी पहुंचाए जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे। ऐसे ही संतों के दुर्लभ दर्शन हमारे साथ देखिए सिर्फ संत यात्रा पर। कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ। बोलिए राधा रानी की जय। ठीक है महाराज जी।